श्रंभेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? आपने कथा में सुना होगा कि शरंभ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरंभ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रंभेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, श्रंभेश्वर महादेव। कथा में चली गई अपनी मम्मी को लेकर और अलवर की कथा के पंडाल में 7 दिन की कथा सुनी और 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व, शंकर ओघड़, शिव ओघड़। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। और यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो 1 लोटा जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर आए। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयाँ दे दी, गोलियाँ दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर 1-1 चावल का दाना 3 रखो। शंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ, और वो जल शंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता, उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। शंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि शंभेश्वर महादेव की यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि जब जब शंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से
क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है, तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है, वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है बशकल गांव में, समुद्र के तट पर एक वाशकल गांव है जहां पर ब्राह्मणी ब्राह्मण रहते हैं, पर एक गलत संगत में पड़ गया तो सब गलत कर बैठे, और उसी में एक था बिंदु। भगवान का वर्णन करते हुए आगे वर्णन आया है बिंदुक नाम के ब्राह्मण का प्राण छूटना, चंचुला देवी का तप करना ईसर गोरा के रूप में। ईसर गोरा शिव पुराण चल रही है तो इसको अपन पूरे 7 दिन में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों में लेंगे, बहुत सुंदर। एक नक्षत्र में एक ही दिन में ना जाने कितने कितने बच्चों का जन्म होता है, ना जाने कितने कितने बच्चे पैदा होते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब उसमें आप चाहे किसी को भी जाके अपना भाग्य पढ़वा दो, आप चाहे जाकर किसी को भी अपनी किस्मत पढ़वा दो, जो पूर्व में किया है उसको भोगना ही है। जो पूर्व में करा गया है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही। पूर्व में जो कर्म किया है उस कर्म को तो भोग। इसलिए फिर निवेदन करूं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़िए। श्रेष्ठ कर्म बढ़ते श्रेष्ठ। भास्कल, बाहर की आवाज थोड़ी तेज हो रही है, अंदर आ रही है रिटर्न। वाशकल प्रदेश में ब्राह्मणों से भरा हुआ एक गांव है, ब्राह्मणों से भरा। और उसी गांव में एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण रहता है और जिसकी धर्म पत्नी है चंचुला देवी। और वो चंचुला इतनी भगवतमय है कि अपने पति को बार बार मार्गदर्शन करती है कि तुम गलत जगह मत जाओ, गलत जगह पर मत पहुंचो, गलत काम मत करो, गलत व्यसन मत करो, गलत भोजन मत करो, गलत दृष्टि मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत सोच मत रखो। और ये विश्वास करता है कि भारत के भूमि की प्रत्येक माँ, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने भाई को ये उपदेश देती रहती है कि गलत काम मत करो। पर आज के जमाने में 2 चीजें गलत बहुत ज्यादा हो रही है। एक भोजन गलत होने लगा और दूसरा पहनावा गलत होने लगा। एक पहनावा गलत है और एक भोजन गलत है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। तुलसी का पौधा तुम्हारे घर में है? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही, और जम के बोलो। हैगा सबके घर में तुलसी का पौधा? तुलसी के पौधे की मिट्टी को हटा दिया जाए और जड़ जड़ दिखने लगे तो पौधा जीवित रहेगा कि मर जाएगा?
मर। जिस पौधे की जड़ दिखने लगती है वो पौधा एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखा जाता है, मिट्टी से दबा। पौधे की जड़ को मिट्टी से दबाकर रखो तो वो पौधा कभी समाप्त नहीं होता। उसी तरह वस्त्र पहनते समय एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है ये जड़ है। इस नाभि को जितना वस्त्र से दबाकर रखोगे उतने सुरक्षित रहोगे, उतनी सुरक्षा आपकी रहेगी, उतनी सुरक्षा। आज के जमाने में सुरक्षा क्यों गड़बड़ा रही? और फिर निवेदन करेंगे, कोई प्रशासन में, कोई सरकार में इतना दम नहीं है कि वो क्राइम को रोक दे। दुनिया की कोई प्रशासन, कोई सरकार क्राइम को नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर इतना जरूर है कि क्राइम को आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं, आपके घर के संस्कार को संभाल सकते हैं। आज जितने क्राइम हो रहे हैं, पहले बचपन होता था, जवानी होती थी, अधेड़ी होती थी, बुढ़ापा होता था। जरा बोलिएगा मेरी जयपुर की जीजियों और मेरे जयपुर के जीजाओं और मेरी बेटियों और बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था होती थी। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई है। एक रह गया बचपन, जो दूसरे नंबर पर रह गया बुढ़ापा। जवानी और अधेड़ी ये दोनों तो बचपन में मोबाइल चला चलाकर आज का व्यक्ति जो जवानी में कार्य करता था वो मोबाइल चला चलाकर बचपन में कर रहा है, तो ना जवानी बची ना अधेड़ी। पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन भी होता था, जवानी भी होती थी, अधेड़ी भी होती थी और बुढ़ापा भी होता था। आज के ज़माने में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जा रहा है, फैशन बढ़ता चले जा रहा है, व्यसन बढ़ते चले जा रहा है, गलत भोजन बढ़ता चले जा रहा है, वैसे वैसे घर से 2 चीज़ें अवस्था की चली गई, ना तो जवानी बची ना अधेड़ी बची। क्योंकि बचपन में ही बच्चे सोशल मीडिया पर मोबाइल का प्रयोग कर 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 छोटे छोटे बच्चे, आज के ज़माने में वो छोटे बच्चे जवानी के जो क्रम थे, अधेड़ी के जो क्रम थे, वो छोटे छोटे बच्चे उस जवानी और अधेड़ी के क्रम का स्मरण कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो जवानी, कहाँ गई वो अधेड़ी? सीधे बुढ़ापा। इसलिए निवेदन है, अपने घर के बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करो। 20 साल तक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं। माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, कोचिंग करने के लिए कहीं जयपुर भेज देती है, कहीं कोटा भेज देती है, कहीं जोधपुर भेज देती है, कहीं दिल्ली भेज देती है, कहीं पुणे भेज देती है, कहीं बेंगलोर भेज देती है, कहीं इंदौर भेज देती है, कहीं भोपाल भेज देती है, कहीं लखनऊ भेज रही है, कहीं पटना भेज रही है, कहीं देहरादून, कहीं मंसूरी भेज। 20 वर्ष तक माता पिता
अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 वर्ष माँ बाप अपना त्याग कर कर, पैसा लगाकर, जान झोंक कर बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को मिलती है और बच्चे राम बनने की जगह 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाते हैं। बीस वर्ष की करी हुई तपस्या, 20 वर्ष का करा हुआ त्याग, माँ बाप का सब धरा की धरा रह जाता, सब पड़ा। सब पड़ा है। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, और गलत संगति से बेटा रावण बन गया। बिंदु उस ब्राह्मण घर में जन्म लिया जिस ब्राह्मण के घर में कर्मकांड होना था, पूजन होना था, पाठ होना था, अनुष्ठान होना था, भजन होना था, कीर्तन होना था। परशु महापुराण की कथा कहती है कल ग्राम में समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है वाशकल, जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं पर सब अपने अपने कर्म से वंचित है। उसी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। चंचुला इस भूमि के दो भक्त ऐसे हुए हैं जिनका चरित्र शास्त्र वर्णन करता है। पहले नंबर पर नरसिंह मेहता, भारत की भूमि के वो संत हुए जो जीते जी शरीर को लेकर गौलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन कर लेते, और वो दर्शन कोई दूसरा नहीं कराता, वो दर्शन कोई दूसरा नहीं करा रहा, वो दर्शन करा रहे हैं स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, भारत की भूमि की वो स्त्री जिसका पति मर चुका था और प्रेत योनि में पड़ चुका था, मर गया, अंतिम संस्कार हो गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ने के बाद लोग उसके लिए तर्पण करते, पिंडदान करते, तिलांजलि देते, पर भारत की भूमि की दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी जिसका पति मर गया था, बेधव्य हो गई थी। उसके बाद भी जैसे शंकर भगवान ने नरसिंह जी को जीते जी गोलोक धाम का दर्शन कराया, उसी तरह चंचुला देवी भारत की भूमि की वो स्त्री रही जिसका पति मर गया, उसके बाद भी शंकर की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जो भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको साथ देता है। एक पत्र बड़ा विचित्र आया है,